साथियों नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं 2024 लोकसभा इलेक्शन विषय पे बात करने आया हूं आप सभी से। और बात ये है कि हम लोग 2014 में भी लोकसभा का वोट डाले थे, 2019 में भी वोट डाले थे और अभी इस साल 2024 में भी वोट डालेंगे। लेकिन किस मकसद से वोट डाले थे हम लोग का मांग क्या था और हम लोगों को मिला क्या क्या, ये चीज़ को भी याद करने की ज़रूरत है हम सभी को। जब हम लोग 14 में जब वोट डाले थे मोदी जी को, तो उस समय सिलेंडर का दाम था 450 रुपया, आज दाम है 1200 रुपया, जो कि चुनावी मुद्दा के कारण, चुनाव के कारण 200 रुपया कम करके 1000 रुपया है। हम लोग जिस समय 2014 में वोट दिए थे उस समय पेट्रोल डीजल था आपको 50 रुपये 55 रुपये लीटर, पेट्रोल था वही 55-60 रुपये लीटर। आज दोनों 100 पार कर चुका है लगभग। साथियों, बेरोजगारी था, लेकिन बेरोजगारी का दर अभी से कम था। साथियों, महंगाई भी था, लेकिन महंगाई कुछ हद तक बहुत ही कम था। आज करीब 2014 में जितना महंगाई था, आज उसका दोगुना लगभग आज महंगाई है। साथियों, वादा किया गया था कि पर ईयर यानी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक करोड़ तो दूर की बात, लाखों में भी नहीं मिला है। साथियों, वादा किया गया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 15 लाख तो दूर की बात, 15 रुपए भी नहीं दिए गए हैं। साथियों, वादा किया गया था कि किसानों का जो है आय दोगुना किया जाएगा। किसान तो वर्ड ही भूल चुके हैं लोग, आय दोगुना करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये सारी मुद्दा को भी याद करना होगा कि हम लोग आखिर कौन सी वादा की थी सरकार 2014 में, 2019 में, और उस वादा पे कितना खरा उतरी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ है जो कि वादा से ज़्यादा हुआ है। हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम में अंतर बता दिया गया है कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और हिंदू मुस्लिम में जो है ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बारे में बता दिया गया है कि हिंदू के साथ रहना है, मुस्लिम के साथ नहीं रहना है। या फिर हम लोग तो जब शुरू से ही, जब से मतलब बड़ा हुए हैं, तो किताब में एक ही चीज़ पढ़े थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोगों का भारतीय का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि नहीं। खैर वो सब चीज़ तो हिंदू मुस्लिम की बात तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों के कान में, हम लोगों के दिमाग में जान करके वो हिंदू मुस्लिम डाला जा रहा है। और मेन जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। मुद्दा क्या होना चाहिए साथियों, हम सभी का, ये हम सभी का भी जिम्मेवारी है कि आखिर हम लोगों को चाहिए क्या, और वो चीज़ सरकार देने में सक्षम है कि नहीं है। तो ये सब भी हम लोगों को याद रखना होगा, याद करना होगा, सोचना होगा कि आखिर हम लोगों की मतलब किस लिए हम लोग वोट करते हैं किसी भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकसभा चुनाव में या फिर राज्यसभा चुनाव, ये आपको विधानसभा चुनाव में हम लोग किस लिए वोट करते हैं। ये चीज़ हम लोग को सोचना होगा। आखिर वोट करने का हक तो हम लोगों को है, लेकिन आखिर वोट देते हम लोग क्यों हैं, और किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये सब भी हम लोग को ही सोचना है। तो साथियों, हम सभी को चाहिए तो क्या चाहिए, तो हम लोगों को भाई रोज़गार चाहिए, हम लोगों को महंगाई से छुटकारा चाहिए, हम लोगों के माँ बहन अपने राज्य में, अपने देश में सुरक्षित रहना चाहिए। आज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ कि आज दिल्ली में आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा की क्वालिटी इतना अच्छा है वहाँ का कि आप बता दीजिए कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल में जितना शिक्षा नहीं मिलता होगा, उतना दिल्ली में जो है सरकारी स्कूल में वहाँ का शिक्षा दिया जाता है। और एजुकेटेड टीचर, अच्छी माहौल, अच्छी व्यवस्था के साथ वहाँ पर जो है बच्चों का पढ़ाई होता है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में वहाँ का हॉस्पिटल को देखिएगा तो 1 रुपया हॉस्पिटल में लगता ही नहीं है, और एकदम एट ए टाइम जो भी सुविधा आपको चाहिए, जो भी जांच की ज़रूरत है, जो भी दवाई की ज़रूरत है, सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो आखिर हम लोगों को ज़रूरत क्या है, हम लोगों को एक आम आदमी की क्या ज़रूरत होती है, यही तो ज़रूरत होती है कि हमें एक अच्छी सड़क चाहिए, हमें अच्छी हॉस्पिटल चाहिए, जब कोई बीमार पड़े तो हमें भागना ना पड़े किसी भी से, मतलब हॉस्पिटल में इधर उधर ना करना पड़े, जब कोई जाँच आए तो परेशान ना होना पड़े। और क्या चाहिए हम लोग को, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोज़गार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, महिलाओं का सुरक्षा चाहिए, किसानों के बारे में सरकार सोचे। आखिर एक यही तो आम आदमी की ज़रूरत होती है। और तो ऐसा तो नहीं मतलब कहा जाता है कि हाँ आप किसी के जो है अकाउंट में ये इतना अमाउंट भर दीजिए, उतना अमाउंट भर दीजिए और किसी को दीजिए ही मत, ये तो ज़रूरत होती नहीं है।
हम लोग आखिर टैक्स देते क्यों हैं? कोई भी आदमी जो कमाते हैं किसी माध्यम से हो, किसान हो या कोई भी रोज़गार बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी नौकरी वाले हो, आखिर सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? देश की सेवा करने के लिए। और देश की सेवा का मूल्य जो चीज़ है वो क्या है? बेसिक चीज़ यही तो चीज़ें हैं। आज देखिए, हाँ, आप सभी के लिए हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये भागलपुर का सबसे बड़ा फील्ड है। और सबसे बड़ा फील्ड कहने का मतलब कि इसे भागलपुर के एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये भागलपुर का एयरपोर्ट असली में है नहीं। 2014 से लेकर 2024 यानी 10 साल नई सरकार का गुजर चुका है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि ये एयरपोर्ट में चारों तरफ जंगल ही जंगल भर चुका है, लेकिन कोई भी विकास इस एयरपोर्ट में नहीं है। तो कार्यकाल गुजर चुका है अभी केंद्र सरकार का, यानी मोदी जी का कहा जाए तो, लेकिन कोई भी इसमें एयरपोर्ट में बदलाव नहीं है। इस एयरपोर्ट पे कोई भी विचार नहीं है और आज तक भागलपुर वासियों को नसीब नहीं हुआ है ये भागलपुर एयरपोर्ट। तो साथियों, हम लोगों को असली मुद्दे की बात करना होगा, और मुद्दे की बात ही नहीं बल्कि असली मुद्दे की जो बात है वो चाहिए, और जो सरकार देगी, चाहे वो जिसका भी पार्टी हो, उसे हम लोगों को वोट करना चाहिए। हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यादव, भूमिहार, राजपूत, मतलब सिंपल सी बात, जाति में नहीं बंटना चाहिए कभी भी कि कौन कौन जात का है। और एक बात जान जाइए, जो सरकार काम नहीं करती है वो सरकार केवल और केवल जात पात पे टारगेट करती है, और जात पात करके वो एक ऐसे कैंडिडेट को आपके एरिया में देगी जो कि आप उसको वोट देने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा, जात दे करके, उसका स्वभाव दे करके, और अंत में क्या करेगी वो कि उसका समर्थन अपने पार्टी में ले करके वो सरकार बना लेगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को बहुत ही सोचने की ज़रूरत है वोट देते वक्त कि हम लोग किसको वोट करें और किसको ना करें, क्योंकि हम लोगों को मत का अधिकार इसीलिए तो मिला था। हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान में यही तो अधिकार है। और जो अधिकार है, अगर वोट देने का अधिकार है तो हम वोट देते क्यों हैं? ये लेने का भी तो अधिकार है। तो साथियों, जब भी आप वोट देने की सोचते हैं, आप खुद वोट देते हैं, आपके परिवार में लोग वोट देने जाते हैं, तो ये चीज़ को याद रखें कि आखिर हमें क्या नीड है, सरकार क्या वादा करती है और हमें क्या दी। ये सब तुलना करना होगा आपको कि आखिर जो चीज़ सरकार वादा की वो चीज़ हमें मिला कि नहीं मिला। एक आम जनता को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो फिर हमें उस सरकार को वोट नहीं देना होगा, यानी उस सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। नहीं तो अगर आप सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, अगर आप जात पात की राजनीति पे अगर आप वोट करते हैं, तो जब एक सरकार कहीं भी, कोई वो आपको स्टेट हो या फिर वो कोई देश हो, अगर बार बार अगर उस सरकार को आप मौका देते हैं और अगर वो सरकार काम नहीं करती है, तो अंत में वह सरकार एक डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह का रूप ले लेती है, और बाद में आम जनता जो है एक गुलाम के बराबर हो जाता है और वो तानाशाह वाला अपना शासन चलाता है, यानी लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो जब भी साथियों 3-4 महीना बाद वोट है, तो जब भी आप किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, किसी भी नेता को वोट करते हैं, तो वोट करने से पहले आप ये एक बार सोचिएगा कि आखिर हमें किसे वोट करना है और किसे नहीं करना है, और किस सरकार ने क्या वादा किया था, क्या दिया, और एक आम जनता की क्या ज़रूरत है। केवल दिया ही नहीं, आखिर आम जनता की जो ज़रूरत है, जो वादा है, वो निभाया या नहीं निभाया, दिया या नहीं दिया, ये चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय दे करके मेरा वीडियो को देखा। साथियों, आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। साथियों, मेरा मकसद यही है कि अगर आप सभी का एक बड़ा परिवार बने, इसीलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने की बात बार बार मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, कि जितना बड़ा परिवार होगा तो जब भी किसी मुद्दे पे बात होगी तो बड़ा ग्रुप होगा, तभी किसी भी मैटर पे जब बात करते हैं तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगा, या वो चीज़ के बारे में मतलब फ़ायदा होगा, लोगों तक पहुँचेगा, या सही है गलत है आप लोग कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। तो साथियों, आप सभी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।